हेलो दोस्तों, मैं संध्या। आज पढ़ने वाले हैं मानव संसाधन। हम उससे पहले सिलेबस देख लेते हैं हमारे शिक्षक भर्ती का। मानव संसाधन जितने भी एनसीईआरटी बुक में दिए हैं हम उसको कवर करेंगे। मानव संसाधन इसमें होगा। ये यहाँ पे दिया गया है मानव संसाधन। यहाँ पे यहाँ पे दिया है मानव संसाधन। अच्छा, इकाई 9 में है। अच्छा, इकाई 10 में है, सॉरी। यहाँ पे दिया है मानव संसाधन। जितने भी एनसीईआरटी बुक में दिए हैं मानव संसाधन के बारे में हम उसको पढ़ने वाले हैं। ये देखिए, ये स्किप करके पढ़ते हैं, ज़रूरी चीज़ पढ़ लेते हैं। मानव संसाधन संसाधनों के प्रकार से शुरू करते हैं। तो यहाँ पे पढ़ लेते हैं। संसाधनों के प्रकार। सामान्यतः संसाधनों को प्राकृतिक, मानव निर्मित और मानव में वर्गीकृत किया गया है। एक प्राकृतिक संसाधन है और एक मानव निर्मित संसाधन है। देख लीजिए, जैसे जो संसाधन, प्राकृतिक संसाधन देख लेते हैं। जो संसाधन प्रकृति में प्राप्त होते हैं और अधिक संशोधन के बिना उपयोग में लाए जाते हैं प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। वायु, जिसमें हम सांस लेते हैं, हमारी नदियों और झीलों का जल, मृदा और खनिज सभी प्राकृतिक संसाधन हैं। इन संसाधनों में से बहुत से प्राकृतिक की निःशुल्क उपहार है और यह सीधे ही उपयोग में लाए जा सकते हैं। कुछ परिस्थितियों में प्राकृतिक संसाधन का सबसे अच्छी तरह उपयोग करने के लिए औजारों और प्रौद्योगिकी की आवश्यकता हो सकती है। प्राकृतिक संसाधनों को नवीनीकरण और अनवीनीकरण में विभाजित किया गया है। प्राकृतिक संसाधनों को विस्तृत रूप से नवीनीकरण और अनवीनीकरण में बांटा गया है। जैसे यहाँ पे नवीनीकरण है, ये अनवीनीकरण है। आइए देखते हैं नवीनीकरण क्या है। नवीनीकरण संसाधन वे संसाधन है जो शीघ्रता से नवीनीकृत अथवा पुनः पूरित हो जाती है, मतलब पुनः निर्माण हो जाता है। इसमें से कुछ असीमित है और इन पर मानवीय क्रियाओं का प्रभाव नहीं होता, जैसे सौर और पवन ऊर्जा। लेकिन फिर भी कुछ नवीनीकरणीय संसाधन जैसे जल, मृदा और वन का लापरवाही से किया गया उपयोग इनके भंडारण को प्रभावित कर सकता है। जल असीमित नवीनीकरण संसाधन प्रतीत होता है। फिर भी जल की कमी और प्राकृतिक जल स्रोतों का सूखना आज भी समय बहुत से भागों में एक बड़ी समस्या है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये इसको याद रखिएगा। अनवीनीकरण वे संसाधन है जिसका भंडारण सीमित भंडारण रहता है। भंडारण के एक बार समाप्त होने के बाद उनके नवीनीकृत अथवा पुनः पूरित होने में हजारों वर्ष लग सकते हैं। यह अवधि मानव जीवन की अवधि से बहुत अधिक है। इस प्रकार के संसाधन अनवीनीकरणीय कहलाते हैं। कोयला हो गया, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस इसके कुछ उदाहरण हैं। ये शब्दावली देख लेते हैं। यहाँ पे एक शब्दावली दी है। संसाधन का भंडार, यह उपयोग के लिए संसाधन को उपलब्ध मात्रा है। ठीक है। प्राकृतिक संसाधनों का वितरण भूभाग, जलवायु, ऊंचाई जैसे अनेक भौतिक कारकों पर निर्भर करता है। पृथ्वी पर इन कारकों में विभिन्नता होने के कारण संसाधनों का वितरण असमान है। प्राकृतिक संसाधनों का वितरण
पूरा मतलब यही है ना, भूभाग हो गया, जलवायु हो गया, ऊंचाई हो गया, इसके भौतिक कारण है और इनकी पृथ्वी की विभिन्नता होने के कारण इसमें असमान वितरण देखने को मिलता है। ये मानव निर्मित संसाधन, जैसे मानव द्वारा बनाया गया संसाधन देख लेते हैं। कभी कभी प्राकृतिक पदार्थ तब संसाधन बन जाते हैं जब उनका मूल रूप बदल दिया जाता है। लौह वयस्क उस समय तक संसाधन नहीं था जब तक लोगों ने उसे लोहा मानना नहीं सीखा था। लोग प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग पुल, सड़क, मशीन और वाहन बनाने में करते हैं, जो मानव निर्मित संसाधन है। यहाँ से देख लीजिए, लोग प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग पुल, सड़क, मशीन और वाहनों बनाने में करते हैं, जो मानव निर्मित है। संसाधनों के नाम से जाने जाते हैं, यह सब संसाधन है मानव निर्मित। प्रौद्योगिकी भी एक मानव निर्मित संसाधन है, ये भी एक मानव निर्मित संसाधन में आता है। इसीलिए हम जैसे लोग प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके मानव निर्मित संसाधन बनाते हैं। जैसे प्राकृतिक के जितने भी संसाधन हैं हम उसका उपयोग करके मानव निर्मित बना देते हैं। मोना ने समझते हुए कहा। हाँ, राजू ने स्वीकृति में सिर हिलाया। ये कुछ वहाँ पे ऊपर में दिया गया है, उनके बारे में बोला गया है, लेकिन हमको मेन पॉइंट पढ़ना है मानव संसाधन के अंतर्गत क्या क्या आते हैं। आगे देखते हैं। मानव संसाधन, लोग और अधिक संसाधन बनाने के लिए प्रकृति का सबसे अच्छा उपयोग तभी कर सकते हैं जब उनके पास ऐसा करने का ज्ञान, कौशल तथा आगे देखते हैं प्रौद्योगिकी उपलब्ध हो। ये पढ़ने से पहले इसमें चित्र में क्या बताया गया है देख लेते हैं एक बार। ये देख लेते हैं। आओ कुछ करके सीखें। 5 मानव निर्मित संसाधनों की सूची बनाएं जिन्हें आप अपने चारों ओर देख सकते हैं। आप भी सोचिए। ये डायग्राम, ये आपस में सभी बातें कर रहे हैं, ये पढ़ लेते हैं। क्या आप जानते हैं, मानव संसाधन से तात्पर्य लोगों की संख्या और योग्यता ब्रैकेट में है मानसिक तथा शारीरिक से है। मानव संसाधन का तात्पर्य किससे है? लोगों की संख्या, जो जनसंख्या पढ़े थे हम लोग अगले वाले वीडियो में, और उनकी योग्यता कि इनकी वो योग्यता क्या है, जैसे मानसिक हो गया, शारीरिक हो गया, है ना, से संबंधित मानव संसाधन है। यद्यपि मानव को संसाधन बनाने के संदर्भ में लोगों में मतभेद है, ठीक है, आपस में मतभेद होता ही रहता है। इतना होते हुए भी इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता कि मूलतः मनुष्य की कुशलताएं ही भौतिक पदार्थों को मूल्यवान संसाधन बनाने में सहायता करती है। बहुत इम्पोर्टेंट है ये भी। आगे देखते हैं, ये पॉइंट देख लेते हैं। पढ़े एवं मनन करें। मनुष्य एक दूसरे पर निर्भर है, ऑब्वियसली है। किसान सभी के लिए अन्न उपजाते हैं। वैज्ञानिक कृषि से जुड़ी विभिन्न समस्या और अन्य उत्पादन बढ़ाने के उपाय खोजते हैं। इसीलिए मनुष्य एक विशिष्ट प्रकार का संसाधन है। अतः लोग मानव संसाधन है, लोग ही मानव संसाधन है। शिक्षा और स्वास्थ्य लोगों को बहुमूल्य संसाधन बनाने में मदद करती है। ठीक है, शिक्षा तो बहुत ज़रूरी है, स्वास्थ्य भी बहुत ज़रूरी है। लोगों को बहुमूल्य संसाधन बनाने में मदद करते हैं। अधिक संसाधनों के निर्माण में समर्थन होने के लिए लोगों के कौशल में सुधार करना मानव संसाधन विकास कहलाता है। उनमें सुधार करना मतलब विकास कहलाता है। छोटी छोटी लाइनें जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड दे दिए रहता है, उनको हमको एक नोट्स बना लेना है। अगर आप चाहे तो एक कॉपी में मेन पॉइंट लिख सकते हैं जो आपको याद रहे। आगे देखते हैं, मानव संसाधन संरक्षण। ये सपना देखी संसाधनों का संरक्षण, ठीक है। आइए अभ्यास में देखते हैं, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये प्रश्न है, आप लोग इसको देख लीजिएगा, ये प्रश्न। और आगे देखते हैं, सही उत्तर का निशान लगाएं। निम्न में से कौन संसाधन को निर्धारित नहीं करता? ये इसमें मात्रा आएगा, देख लेते हैं अपन। मात्रा आंसर आएगा इसमें। कौन संसाधन को निर्धारित नहीं करता? तो मात्रा।
आगे है, निम्न में से कौन सा मानव निर्मित संसाधन है? कैंसर उपचार की औषधियाँ, झरने का जल, उष्णकटिबंधीय, इसमें बाय मिस्टेक है, इसमें आएगा मनुष्य द्वारा निर्मित आएगा, मनुष्य द्वारा निर्मित। हमने आगे पढ़ा था कि मानव निर्मित, मनुष्य द्वारा निर्मित संसाधन होते हैं। आगे देखते हैं, कथन पूरा कीजिए। अनवनीकरण संसाधन होते हैं, तो आप लोग अच्छे से जानते हैं अनवनीकरण सीमित भंडार वाले होते हैं। ठीक है, आगे, रहीमन पानी राखी बिन पानी सब सुन, पानी गए न उभरे मोती मानुस, चूनी किसके दोहे हैं? आप मेरे को कमेंट में बताइएगा। ये यहीं तक समाप्त करती हूँ। आगे मैं आप लोग के लिए संसाधन से जुड़ी और वीडियो लाऊंगी। NCERT से अगर मिल जाएगा तो जितने भी मानव संसाधन से हैं, मैं सबको एक साथ लाके आपको पढ़ाऊंगी। तब तक बने रहिए मेरी वीडियो में। धन्यवाद।